शुक्रवार दिनांक 29 मई 1931 के दिन मुंबई के दिलाइल रोड पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। सभा में कम से कम 5 से 6 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। 400-500 महिलाएं भी उपस्थित थीं। स्वयंसेवकों के विभिन्न दलों ने सभास्थल पर सही ढंग का प्रबंधन और अनुशासन रखा था। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने करीब घंटे भर तक भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज की सभा का कोई तय कार्यक्रम नहीं है या सभा का आयोजन करने का कोई खास प्रयोजन न होने के कारण यहां आना मैं टालने वाला था, लेकिन सभा के आयोजकों ने ऐसा आग्रह किया, इस तरह पीछे पड़े रहे कि मुझे आना ही पड़ा। कोई खास वजह न होने के कारण इतने अधिक लोग इकट्ठा होंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। यदि मैं नहीं आता तो यहाँ इकट्ठा 5-6 हजार लोगों का दिल टूट जाता। लोगों की आपके बारे में जो राय है वह कितनी तीव्र, जागृत और जीवंत है, यह जानने के लिए इस तरह की सभाएं एक तरह से बेहद उपयुक्त साबित होती हैं। सभा का विषय तय नहीं था, इसलिए मुझे क्या बोलना है यह मैं सोच ही रहा था। हालांकि नेताओं के एकजुट होने से संबंधित जो प्रस्ताव इस सभा में रखा गया है और जिस पर यहाँ उपस्थित वक्ताओं ने बोलते हुए अब से पहले जो भाषण दिए हैं उन्हें सुनकर यहाँ क्या बोलना समयोचित होगा इसका मुझे पता चल चुका है। उसी आधार पर मैंने अपना विषय चुना है। अपने अस्पृश्य समाज के जो लोग मुझ पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं उनकी आलोचनाओं का आज के भाषण में जवाब देने की मैंने ठान ली है। अन्य वर्ग के लोगों और पत्रकारों द्वारा की गई आलोचना, टीका टिप्पणी का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। उनकी आलोचना का स्वरूप, कारण और उद्देश्य के बारे में हम में से अनेकों को पता है। उनकी आपत्तियों के बारे में समय समय पर मैं बोलता रहा हूँ। कारण रहेगा या उसके उद्भव होने पर आगे भी मुझे बार बार यह काम करना होगा। आज मैं सिर्फ अस्पृश्य व्यक्तियों में से कुछ लोगों द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप कैसे खोखले और बेबुनियाद हैं, यह मैं आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। अस्पृश्यों की अलग अलग जातियों के द्वारा मुझ पर 2 तरह के आरोप लगाए जाते हैं। चमार आदि अस्पृश्य वर्ग के कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जाति महार होने के कारण अस्पृश्य वर्ग को जो सहूलियतें मिलनी हैं उन छूटों और सुविधाओं का सारा मलीदा वे अपनी महार जाति को ही खिलाने वाले हैं। चमारों को वे उसमें से कुछ मिलने नहीं देते। यह आरोप इतना निराधार और झूठा है कि पहले तो इसकी तरफ ध्यान देना ही मुझे गैर जरूरी लगा। मेरे साथ मतभेद रखने वाले लोग बाकी समाज में हैं, वैसे ही चमार आदि अस्पृश्य वर्गों में भी होंगे, यह मैं जानता हूँ। हालांकि कोई भी विचारवान, ईमानदार और जिम्मेदार चमार इस तरह के नीच और झूठे आरोपों से सहमत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। राष्ट्रीय अखबार के पन्नों में जो चटपटा वर्णन पढ़ने में आए उससे पता चला कि चमारों के भले माने जाने वाले कुछ नेताओं के मुंह से ये आपत्तियां निकली हैं। राष्ट्रीय अखबार की यह खबरें अगर सच हैं तो मुझे इन चमार मंडलियों के बारे में सचमुच बड़ा खेद महसूस होता है। मुझ पर इस तरह के झूठे और निराधार आरोप लगाकर उन्होंने अपना इस हद तक अधपतन नहीं करवाना था। मेरे बारे में आलोचना करनी ही थी तो वे कोई और मुद्दा निकाल लाते या और कोई बहाना ढूंढते। सहूलियतों का चूरमा मैं बस महारों को ही खिलाता हूं और चमार आदि को केवल पत्तों से पोंछता हूं, यह मुझ पर लगा आरोप इतना निराधार है कि इसके झूठ होने का प्रमाण मैं किसी को भी दे सकता हूं। ठाणे, पुणे, सोलापुर, सतारा आदि जिन जिलों के साथ मेरा निकट परिचय है, ऐसे जिलों में भी म्यूनिसिपालिटी, लोकल बोर्ड्स, स्कूल बोर्ड आदि में जो सदस्य अस्पृश्यों की तरफ से जाते हैं उन प्रतिनिधियों के बारे में, उनकी जाति के बारे में खोजबीन की जाए तो पता चलेगा कि महारों को ही लाभ का सारा चूरमा खिलाने वाला आरोप कितना झूठा, बेबुनियाद, बदमाशी भरा और दुष्टता भरा है, इस बारे में किसी को भी यकीन आ जाएगा। अन्य जिलों की तरह ही ठाणे जिले में भी महारों की जाति बड़ी संख्या में है। इस जाति में लायक लोगों के होने के बावजूद ठाणे म्यूनिसिपालिटी में, लोकल बोर्ड में, स्कूल बोर्ड में जो अस्पृश्य सभासद प्रतिनिधि हैं उनमें एक भी महार जाति का प्रतिनिधि नहीं है। औरों की तुलना में महारों की संख्या अधिक है, उनमें अधिक जागृति भी हुई है। पुणे म्यूनिसिपालिटी में भी दोनों चमार जाति के ही प्रतिनिधि हैं। सतारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी एक भी महार जाति का प्रतिनिधि नहीं है। धारवाड़, विजापुर आदि कन्नड़ इलाके में भी यही हाल है। इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के तौर पर केवल महार जाति के लोग ही भरे हुए हैं, यह आरोप पूरी तरह से झूठा और निराधार है। प्रत्यक्ष व्यवहार में पुलिस विभाग अस्पृश्य समाज के लिए बंद ही था। काउंसिल में जाने के बाद इस सवाल को मैं और मेरे सहकारी मित्र डॉक्टर सोलंकी ने काफ़ी प्रमुखता दी। हमने कोशिश की कि पुलिस विभाग अस्पृश्यों के लिए खुल जाए। उस कोशिश को सफलता मिली और अस्पृश्यों के लिए पुलिस विभाग के दरवाजे खुलने के बारे में सरकारी प्रस्ताव हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार वरिष्ठ दर्जे के पुलिस अधिकारी के पद पर पहले अस्पृश्यों की जो नियुक्ति हुई है वह चमार जाति के व्यक्ति की हुई है। हम चाहते तो उस पद पर महार व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अस्पृश्य वर्ग में महार जाति बहुसंख्यक है। चमार आदि अल्पसंख्यक जातियों का विश्वास अर्जित करना उसका कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनका बड़ा हिस्सा महार समाज के लोगों की नाराजगी सहकर भी मैं चमार आदि अल्पसंख्यक जातियों को मिले, इसका ध्यान रखता हूँ।
इस बारे में मेरी गोली खाने के लिए महार और रोटी के लिए चमार यह नीति है कहकर मुझ पर टीका टिप्पणी करने वाले, मेरी आलोचना करने वाले, मुझ पर गुस्सा होने वाले कई लोग महार जाति में हैं, यह मैं जानता हूँ। मेरे खिलाफ उनकी यही एक बड़ी शिकायत है। ऐसे हालात में मैं महारों को ही पूरी मलाई खिलाता हूँ, चमार आदि अल्पसंख्यकों को कुछ मिलने नहीं देता। यह आरोप मुझ पर करना बेहद नीचता भरा है और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चमारों में से कुछ जिम्मेवार नेताओं द्वारा इस तरह के आरोप मुझ पर किए जाने से महार समाज के कई लोग जाहिर है कि नाराज हैं। उन्हें आगाह करते हुए मैं उनसे विनती करता हूं कि उन्हें अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। महार लोग बहुसंख्यक हैं, कोई कुछ कहे, उनका कर्तव्य उनके लिए जाहिर है। अन्य अल्पसंख्यक जातियों का जिसमें कल्याण हो, जिसमें उन्हें संतुष्टि हो, ऐसी नीति ही अंत तक हमें अपनानी चाहिए। बिना वजह दोषारोपण करने वाले लोगों को इसी नीति को अपनाकर सही जवाब हम दे सकते हैं। अस्पृश्यों के बीच झगड़े पैदा हों, महारों के खिलाफ चमारों को खड़ा कर हमारे समग्र कार्य का सर्वनाश करना और फिर हमारी ओर उंगली दिखाकर हंसना ही हमारे हित शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य है। हमें उनकी इस चाल को नाकामयाब करना होगा। बहुसंख्यक होने के नाते यह जिम्मेदारी महारों के कंधों पर ही आती है। उन्हें यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी। महार समाज से मैं बार बार यही बात कहता रहा हूँ। जैसे को तैसा न्याय आप चमारों के साथ बरत सकते हैं, उनके किए का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे आंदोलन का हित नहीं है। उदारता और क्षमाशीलता का ही हमें अनुसरण करना होगा। यही नीति हमारे काम के लिए और हमारे उद्देश्य के लिए आखिर हितकारी और भूषणास्पद होने वाली है। महार जाति के कुछ लोग भी मुझ पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं शिक्षा का कार्य नहीं करता, केवल सत्याग्रहादि आंदोलन करता हूं, जैसे आरोप मुझ पर लगाए जाते हैं। मेरे इन आलोचकों की नज़र में शिक्षा के क्या मायने हैं और वे कितने व्यापक हैं, इसका पता चलता तो उनका समाधान करना आसान हो जाता। सत्याग्रह के और इंसानियत के अधिकार प्राप्त करने के लिए छेड़े गए आंदोलन में उत्तम शिक्षा हो सकती है और मिल सकती है, यह बात मैं उन्हें अच्छी तरह समझा सकता हूँ। लेकिन वे जिसे शिक्षा कहते हैं, वह शिक्षा देने के मामले में भी मेरी कोशिश मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले इन आलोचकों से बड़े हैं, यह मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। मैंने ठाणे, अहमदाबाद, धारवाड़ आदि जगहों में बोर्डिंग चलाए हैं। मेरी कोशिशों के कारण आज 70 छात्र मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं। मेरी आलोचना करने वाले भी इस मामले में अपनी कोशिशों का जायजा लें। शिक्षा के लिए उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है और कितनी मेहनत की है, यह वे जनता को बताएं। खुद बिना कुछ किए औरों के बारे में इसने यह नहीं किया, वह करना चाहिए था, आदि बेकार की ऊंची हाँकनी नहीं चाहिए। नासिक जिले में ऐसे आलोचक खासकर मेरे देखने में आए। हालांकि उनकी आलोचना में थोड़ा दम तो जरूर है, लेकिन सतारा जिले के रा निकालजे आदि महार जाति के ही लोग जो मेरी आलोचना करते हैं, वह बिल्कुल बेसिर पैर की आलोचना होती है। कुछ खिलाफ करके दिखाना है, बेकार में उल्टा सीधा बोलकर अपने आप को नेता कहलवाना, यही उनके जीवन का इति कर्तव्य है, ऐसा लगता है। अभी कुछ दिनों पहले निकालजे आदि लोगों ने सतारा जिले की ओर से महार समाज की एक परिषद बुलाई थी। इस परिषद का स्थान पुणे के मुजुमदार इनामदार साहब को दिया था। ये इनामदार जाति से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी पेशवाई के सच्चे वंशज हैं। पुणे के पर्वती सत्याग्रह का विरोध करने वालों में ये इनामदार साहब प्रमुख थे। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर तथा अस्पृश्यों के आंदोलन के सूत्र एक पराये व्यक्ति के हाथों सौंपकर निकालजे क्या दिखाना चाहते हैं? स्वावलंबन और स्वाभिमान की बुनियाद पर आज का अस्पृश्य आंदोलन खड़ा है। मुजुमदार साहब जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाकर इन सिद्धांतों पर निकालजे आदि लोगों ने पानी फेर दिया है। इसके बजाय अगर वे खुद अध्यक्ष बनते या अपने मतों को मानने वाले अस्पृश्य उपाधिधारक को ही अध्यक्ष बनाते तो लोगों को वह ज़्यादा पसंद आता। लेकिन इनामदार साहब को अध्यक्ष बनाकर वे खुद भी सभा में नहीं आए और न ही लोग इकट्ठा हुए। मुझ पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि रा निकालजे जैसे लोगों के साथ मैं मिलजुल कर नहीं रहता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि इनके साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए। जो सिद्धांत क्या है यह तक नहीं जानते, न जानने की इच्छा है। जिनके पास स्वाभिमान नहीं है, केवल खुद का महत्व जो बढ़ाना चाहते हैं, उनसे कौन, कहाँ तक और कैसे मिलजुल कर रहे, उन्हें कोई कैसे समझाए? ऐसे लोगों को आप जैसे आम लोग ही उनकी सही जगह दिखा सकते हैं। सच्चा और लायक नेता कौन और अपना हित कौन साध सकता है, इसका निर्णय अब तो जनता को ही करना होगा। जिन्हें नेता बनना है वे भी ध्यान में रखें कि केवल मुझे नेता कहें कहने मात्र से कोई नेता नहीं बन जाता।